सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चतुरः शृगाला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी के विषय में जानते हैं। चतुर्थ पाठ चतुरः शृगाला। प्रस्तुत पाठ में एक चालाक सियार की कहानी दी गई है, जो कि एक शेर को मूर्ख बनाकर अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका, इसमें एक चालाक सियार की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें हमेशा बुद्धि के बल पर कार्य करना चाहिए। हमें कुछ भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बल काम नहीं आता, बुद्धि काम आती है। और इसलिए कहानी में कहा गया है, यतः बुद्धि तस्य बलम। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। एकस्मिन् वने एकः शृगालः बस्ति स्म। एक जंगल में एक सियार रहता था। स प्रतिदिनं वने इतस्ततः भोजनम अन्वेष्यन् भ्रमति स्म मित्र सह च आलप्ति स्म। वह रोजाना वन में, जंगल में इधर उधर घूमता रहता था भोजन की तलाश में, और अपने मित्रों से बातें करता रहता था, अपने दोस्तों से बातें करता रहता था और सदैव भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। तस्मिन् वने एका दीर्घ शिला आसीत्। उस जंगल में एक बड़ी चट्टान थी। तस्याम एका गुहा आसीत्। उसमें एक गुफा थी। यदा सूर्य अस्तम गच्छति स्म स शृगाला गुह्याम आगच्छति स्म तत्र शयनम च करोति स्म। जब सूर्य अस्त हो जाता था, सूर्य छिप जाता था, तो वह सियार उस गुफा में आ जाता था और वहां पर सो जाता था। एकदा यदा शृगालय बहि आसीत्। एक बार सियार बाहर था। एका सिंहा गुह्याम अप्रविशत्। और एक शेर गुफा के अंदर घुस गया। अद्य अहम शृगालम खादिष्यामि। आज मैं सियार को खाऊंगा। इति विचार्य स तत्र शृगालस्य प्रतीक्षां करोति। ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर वह सियार की प्रतीक्षा करने लगा, उसका इंतजार करने लगा शेर, कि आज तो मैं सियार को खाऊंगा। सायकाले शृगाला आगच्छति। शाम के समय वह सियार आया। परम सह गुहया अभ्यंतरे न गच्छति। परंतु वह गुफा के अंदर नहीं गया। तस्य मनसि शंका भवति। उसके मन में शंका उत्पन्न, उसके मन में संदेह हुआ। कदाचित अद्य सिंह गुहायाम अस्ति। कि आज कोई शेर गुफा में है। यदि अहम अंत प्रविशामि मम मृत्यु निश्चित है। अगर आज मैं अंदर प्रवेश करूंगा, अंदर जाऊंगा, तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। किम करवाणी, क्या करूं। अस्तुम उपायम चिंतयामि, कोई उपाय सोचता हूँ। ऐसा सोचा सियार ने कि अंदर तो शेर बैठा है, अगर मैं गुफा के अंदर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ उपाय सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तार स्वरेण वदति। वह जोर से बोला, जोर से स्वर में बोला, भो शिले। अरे शिला, प्रतिदिनम तुम मम स्वागतम करोषि। प्रतिदिन, रोजाना तो तुम मेरा स्वागत करती हो। अद्य कथम न करोषि। क्या आज नहीं करोगी, क्यों नहीं कर रही हो आज तुम मेरा स्वागत। सिंह गुह्याया प्रसन्न भवति। सिंह, शेर गुफा के अंदर खुश होता है। भोजनम मम आगतम। मेरा भोजन आ गया है। अहो मम सौभाग्यम। अहो मेरा सौभाग्य आज अच्छा, मेरा आज सौभाग्य कितना अच्छा है, मेरा भाग्य आज कितना अच्छा है, ऐसा सोचता है शेर। क्षणम यावद शृगाला तूष्णीम तिष्ठति। थोड़ी देर तक सियार चुप रहता है। शृगाला पुनः उच्चे वदति भो शिले। और फिर सियार फिर से ऊंचे स्वर में बोलता है, अरे शिला, यावत त्वं स्वभाषणम न करोषि तावत अहम अंतः न आगच्छामि। अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगी, मेरे साथ भाषण नहीं करोगी, मुझसे बोलोगी नहीं, तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। सिंह विचारयति यदि शृगाला गुहायाम न आगमिष्यति तर्हि अहम किम करिष्यामि। सिंह, शेर सोचने लगता है कि यदि सियार गुफा में नहीं आएगा तब मैं क्या करूंगा। अहम तो शुद्धियाय मरिष्यामि। मैं तो भूख से मर जाऊंगा। अधुना अन्य उपाय न अस्ति। अब कोई और अन्य उपाय नहीं है। अहम एव शीला रूपेण संभाषणम करोमि। मैं स्वयं
शीला के रूप में, यानी कि शिला जो पत्थर की जो चट्टान थी उसके रूप में मैं खुद बात करूंगा। से मधुर स्वरेण बदती, वह मीठे स्वर में बोला। आगच्छ वत्स, पुत्र आ गए, स्वागतम तुम्हारा स्वागत है। कथम चिरेण आगच्छसि, देर से क्यों आए हो। श्रृगाल चिंतेति, श्रृगाल सोचता है। निसंदेह सिंह गुहायाम तिष्ठति, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि जो शेर है वो गुफा के अंदर बैठा है, इसमें कोई शक नहीं है। शिला संभाषणम करोति किम, क्या कभी कोई चट्टान भी बात करती है। सत्वरितम तत् धावति स्व प्राणाम चिंग सिंघात रक्षति, वह फौरन से वहां से भाग जाता है और अपने प्राणों की शेर से रक्षा कर लेता है, अपनी जान बचा लेता है शेर से। सत्यम एवं सत्य कहा गया है। यस्य बुद्धि बलम तस्य, जहां बुद्धि होती है वहीं बल होता है, ये बात बिल्कुल सच कही गई है। तो बच्चों हमने इस पाठ में यही सीखा कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि जहां पर बुद्धि होती है वहीं पर बल होता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमें बल की आवश्यकता नहीं होती, केवल बुद्धि से ही हमारा कार्य चल जाता है। तो चलिए अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्था, शिला संभाषणम करोति किम, क्या कभी शिला बात करती है। श्रृगालः सियारः अन्वेष्यन्, ढूंढता हुआ। आलपति बात करता है। विचार्य सोचकर। अभ्यंतरे अंदर। कदाचित शायद। अस्तु ठीक है। चिंतयामी सोचता है। तार स्वरेण ऊंचे स्वर में। कथम क्यों। आगतम आ गया। यावतः जब तक। तावतः तब तक। क्षुधिया भूखा। आगच्छ आओ। चिरेण देर से। त्वरितम तेजी से। यस्य बुद्धि जिसके पास बुद्धि है। बलम तस्य उसके पास बल है। ठीक है, जिसके पास बुद्धि होती है उसकी के पास बल होता है। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रजत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। श्रृगालः कुत्र वसति, श्रृगाल कहाँ रहता था। ए बने, बी ग्रामे, सी नगरे और डी गुहायाम, कहाँ रहता था वो वन में रहता। तो ए जो बने हैं वो हमारा विकल्प एकदम सही है, तो चलिए लगाते हैं ए वने। नेक्स्ट करेंगे। श्रृगाले बने कई सह आलपति स्म, किसके साथ वो बातचीत करता था। सहोदरई, मित्रई, सिंगई, लोमशही, तो वो किससे बात करता रहता था, अपने मित्रों से। तो बी मित्रई, बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, तो लगाएंगे बी विकल्प पे, बी मित्र ही। नेक्स्ट करेंगे। श्रीकालस्य प्रतीक्षा कह करोति, श्रीकाल की प्रतीक्षा कौन कर रहा था। ए व्याघ्र, बी लोमशः, सी सिंह और डी भल्लुका। कौन कर रहा था सियार की प्रतीक्षा, वो कर रहा था एक शेर। तो चलिए हमारा इसमें ऑप्शन है सी सिंह, जो कि बिल्कुल सही है, सी सिंह। तो सी पर लगाते हैं सी सिंह। नेक्स्ट करेंगे। श्रीकालस्य गुहायाम का उपविष्टा मृगा भल्लुका व्याघ्र सिंह, तो कौन घुस गया था, वो था शेर घुस गया था। तो डी सिंह विकल्प एकदम सही है, तो लगाएंगे डी सिंह। नेक्स्ट करेंगे। मारिष्यामी इत्यस्य लकारः अस्ति, मारिष्यामी में कौन सा लकार है। ए लंग लकार, बी लोट लकार, सी विधिलिंग लकार और डी लिट लकार। तो मारिष्यामी में लकार है डी लिट लकार, तो डी हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर, डी लिट लकार। नंबर 6 पढ़ते हैं। शीला रूपेण पदे का विभक्ति, शीला रूपेण पद में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी चतुर्थी। तो शीला रूपेण पद में विभक्ति सी तृतीया, तो सी विकल्प इसमें हमारा सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं सी तृतीया। नेक्स्ट करेंगे। रिक्त स्थानानि पूर्यत,
अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। एकस्मिन वने एकः, क्या आ जाएगा? कौन रहता था एक वन में? शृगालः। वसति स्म। तस्मिन् वने एका दीर्घा शीला आसीत। यदि अहम, अगला पढ़ते हैं, यदि अहम रिक्त स्थान प्रविशामि मम रिक्त स्थान निश्चिता। तो अहम अंतः, अगर मैं अंदर जाता हूं, मम मृत्यु हो निश्चिता, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगा। नंबर 4 पढ़ेंगे, सिंह गुहायाम रिक्त स्थान प्रतीक्षाम करोति। गुफा के अंदर वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? शृगालस्य। प्रतीक्षाम करोति। शृगालः रिक्त स्थान चिंतयति। शृगाल क्या सोचने लगा? उपायम। स्वत्वरिता तत् धावति स्वप्राणां च रिक्त स्थान रक्षति। किससे प्राणों की रक्षा की थी उसने भागकर? सिंह से। तो सिंहात रक्षति। अगला प्रश्न करेंगे, सत्यम असत्यम वा लिखत। हमें सत्य या फिर असत्य लिखना है। हमने पाठ पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। शृगाला मित्रे स आलपति स्म। बिल्कुल सही बात है, वो अपने मित्रों से बात करता था। सत्यम। शृगालस्य गुहायाम एका गजा प्रविशत। नहीं, शेर घुस गया था उसकी गुफा में, हाथी थोड़ी ना घुसा था। शृगालः मूर्ख आसीत। गलत बात, वो तो बहुत चतुर था, चालाक था। तो क्या हो जाएगा? असत्यम। शृगाला गुहायाम प्रविशत सिंह तम अखादत। क्या शियार ने गुफा में प्रवेश कर लिया था और उसे शेर ने खा लिया था? नहीं, असत्यम। शृगाल से स्वरम श्रुत्वा सिंह प्रसन्न अभवत। हाँ, सियार के स्वर को सुनकर, आवाज को सुनकर शेर प्रसन्न हो गया था। यस्य बुद्धि बलम तस्य, जहां बुद्धि होती है वहीं बल होता है। ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सुमेलनम कुरुत। सुमेल कीजिए। आ और बा दो कॉलम में, हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। चतुरः कौन है? शृगालः। मूर्ख कौन है? सिंह। दीर्घा शिला। अहो मम सौभाग्यम। प्रतिद्वंद त्वं मम स्वागतम करोषि। यस्य बुद्धि बलम तस्य। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन किया। पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार से बुद्धि के प्रयोग के द्वारा हम बड़े से बड़े को मात दे सकते हैं। किस प्रकार से एक चतुर सियार ने अपनी बुद्धि के बल पर मूर्ख सिंह को मात दे दी, वह उसे अपनी जान को बचाकर भाग गया। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। फिर से आप पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।